वेलकम मेरे सारे दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको मोटिवेशनल स्टोरी बताने वाला हूँ जिसका नाम है द लास्ट एफर्ट, यानी हिंदी में इसे कहते हैं आखिरी प्रयास। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एक समय की बात है, एक विशाल राज्य हुआ करता था जहाँ सब लोग सुखी सुखी जीवन बिता रहे थे। उसमें एक प्रतापी राजा हुआ करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी टूरिस्ट आए। टूरिस्ट माने आगंतुक। टूरिस्ट आए और उसने राजा को एक उपहार दिया। वो उपहार ये था कि उसने एक सुंदर सा पत्थर उसे भेंट में दिया जो को विशाल था और चमकदार भी था। राजा को वो पत्थर देख बहुत प्रसन्नता हुई। वो उस पत्थर को देख उसने कुछ करने का सोचा। उसने उस पत्थर को एक मूर्ति बनाने का सोचा, वो भी किसकी? विष्णु भगवान की। तो वो उसके महामंत्री, सर्वश्रेष्ठ महामंत्री को ये काम सौंपने का निर्णय लेता है। तो वो उसे काम देता है, उसे आदेश देता है कि 7 दिनों के अंदर इस पत्थर से विष्णु भगवान की मूर्ति बनाकर लाओ। मैं आपको इसके लिए 50 सोने के सिक्के दूंगा। इसलिए वह स्वीकार कर लेता है और महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार यानी स्कल्पचर मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचाना है। याद रहे, सिर्फ 7 दिवस का वक्त है। अगर तुम 7 दिवस के वक्त में राजमहल पहुंचा दिया मूर्ति बनाकर, तो इसके लिए तुम्हें 50 सोने के सिक्के दी जाएगी। 50 सोने के सिक्के का नाम सुनकर मूर्तिकार खुश हुआ। उसने वह स्वीकार कर लिया। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर वो काम करने लगा। सबसे पहले महामंत्री जाने के बाद वो मूर्ति बनाना शुरू की। इसके उद्देश्य से उसने अपने औजार निकाले। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़ा वार किया, लेकिन उससे तो कुछ हुआ ही नहीं। पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार, लेकिन पत्थर जस का तस रहा। पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। उसने 50 बार प्रयास करने के उपरांत एक आखिरी प्रयास करने का सोचा। आखिरी प्रयास के लिए उसने हथौड़ा उठाया, लेकिन उसने हथौड़ा नीचे ही रख दिया, किंतु यह सोचकर कि हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच क्यों लिया कि जब 50 बार वार करने पर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। यह सोचकर उसने आखिरी प्रयास अपना वही छोड़ दिया। 50 बार प्रयास करने के बाद भी नहीं टूटने पर वो मंत्री के पास जाता है और उसे यह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है। यह पत्थर बहुत मजबूत है और हथौड़े से नहीं टूट रहा, इसलिए भगवान विष्णु की प्रतिमा इससे शायद नहीं बन सकती, क्योंकि इससे तोड़ना नामुमकिन है। महामंत्री को तो राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। मूर्तिकार ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपके सामने ही इसे तोड़ कर दिखाता हूँ। पत्थर लेकर मूर्तिकार उसे तोड़ता है और एक आश्चर्यजनक घटना होने वाली दोस्तों अभी यहाँ पर, कि वो पत्थर जैसे हथौड़ा निकालकर उस पर वार करता है और वो पत्थर टूट जाता है ना आश्चर्य की बात। लेकिन उसने 50 बार करने पर क्यों नहीं टूटा, इसका हम कारण बताते हैं। तो टूटने पर मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए जुट जाता है, वो भी विष्णु भगवान की। लेकिन उसे अब 50 सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे, क्योंकि 7 दिन के उपरांत में उसको 50 सोने के मिल रहे थे, लेकिन अब नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने देर कर दी। तो जाने के बाद मंत्री मन में सोचने लगता है कि अगर पत्थर टूटने के बाद वो जुट तो गया, लेकिन उसे मिलेगी नहीं, क्योंकि उसने अपना आखिरी प्रयास तो किया ही नहीं। 50 बार करने के बाद
आखिरी प्रयास यानी 91वें प्रयास पर उसका पत्थर टूटा। तो दोस्तों सीख तो हमें ये मिलती है कि मित्रों, हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते हैं। कई बार कार्य करने के पूर्व या समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं। क्या पता वो आखिरी प्रयास ही आपको सफल बना दे। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आए हो। धन्यवाद।